जाओ। क्या विचार? क्या प्रभु नहीं जी? लेना, क्या प्री बोले? कमिटमेंट ले लो, प्री क्या ले? कमिटमेंट ले लो फिर चले जाओ। पता होना चाहिए ना कि क्या लेना है। अभी तो हम वही चर्चा कर रहे थे ना, नित्यानंद तो बोल रहे हैं। तो हम नंदा माता जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अभी प्री कमिटमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नित्यानंद तूने स्वामी शिवानंद सेन को बोला कि शिवानंद सेन तुम्हारे 3 बच्चे हैं ना, तो उनके सबसे छोटे बच्चे का नाम परमानंद दास था। तो नित्यानंद को बोले, चेतन बाबू को बोले कि अभी आपका जो अगला बच्चा होगा ना, उसका नाम पुरी दास रखना। क्या रखना? पुरी दास। तो कहने का मतलब चेतन महाप्रभु अपनी आर्मी में अलग अलग सैनिक बुलाना चाहते हैं। हाँ, एक मिनट। अरे कहाँ चले गए प्रभु? मंदिर जा रहे हैं अभी? अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो हम तो बस वही पूछ रहे थे कि और कौन कौन कर सकते हैं। चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी गिरस्त हो गए हैं वो एक पुरी दास दे सकते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं या जो अभी स्टूडेंट है वो पुरी दास बन सकते हैं। तो कौन कौन पुरी दास बनना चाहते हैं और कौन कौन पुरी दास देना चाहते हैं? हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन। कल हम ये फॉर्मूला चर्चा कर रहे थे ना, हम दो हमारे तीन। दो आपके एक कृष्ण का, तीसरा पुरी दास वो कृष्ण के लिए। नहीं जाना है अभी? अभी नहीं जाना है कहीं पे? आप लोग डर तो नहीं गए ना? प्री कमिटमेंट का मतलब होता है आपके मन में एक थॉट बना के रखना कि मैं कृष्ण को ऐसे सेवा कर पाऊँ शायद, तो कितना अच्छा होगा, कृष्ण कितने संतुष्ट होंगे। है? एक तो हम चाहते हैं अपने तरीके से सेवा करना, और दूसरे कृष्ण चाहते हैं कि ऐसी सेवा करे शायद, तो उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे ना। तो प्री कमिटमेंट। क्या विचार है नंदिता माता जी? प्री कमिटमेंट अपने आप कोई दे दो बोलो। जो लोग अच्छा पढ़ाना पड़े, वो लोग जो नहीं। कहाँ गए प्रभु जी? चले गए आप तो? विचार है कि आप आपके वो होना चाहिए, आइडिया में होना चाहिए कि आगे मेरा क्या प्लान है करके। जिनके हाथ में है वो कर सकते हैं, जिनके हाथ में नहीं है वो अलग बात है। और इसके लिए ऐसा नहीं आपने बोल दिया तो आपके कोई घर पे आ जाएगा कि नहीं आपने बोला था ना। ला, ऐसी वस्तु नहीं है। कहने का मतलब है आपका अभी जैसे थॉट पे जब होगा ना, वैसे ही फ्यूचर में निकलेगा करके, वैसे ही फ्यूचर बनेगा। यदि आप इस तरीके से विचार करेंगे करके, तो उसी तरीके से आप एक पूरा प्लानिंग के साथ अपना लाइफ और सब कुछ कृष्ण को दे पाएंगे ना। यदि आप नहीं विचार करेंगे उस विषय में तो फिर सब चल रहा है बोलेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं ना। ठीक है, या तो पूरी दास देना, नहीं तो पूरी दास बनना। जो पूरी दास बन सकते हैं तो अच्छा होगा, विदाउट लेट चेतन महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। ओके। तभी मायर गर्भे है सीत कुमार,
शिवानंद घर गेल जन्म है लता। तब यह पुत्र शिवानंद तब उत्पन्न हुआ। तो ये तो पत्नी के गर्भ में ही था, पहले से ही गर्भ में था, और महाप्रभु ने उसका नामकरण कर दिया। क्या नामकरण कर दिया? पुरी दास उसका नाम रख दिया। बोले उसको जगन्नाथपुरी भेज देना, जन्म हो जाने पे सन्यासी बनाएंगे उसको, सन्यासी बना के प्रचार कराएंगे, है ना। आप लोग चाहते हो ना आपका बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, है ना, अच्छा जाके प्राइम मिनिस्टर बने, चाहते हो ना? ऐसा ना, चाहते हो ना? आप कोई सोचते हो कि मेरा बच्चा अच्छा जाके अच्छा बड़ा सन्यासी बने और जाके कृष्ण भागवत का प्रचार करे? सोचा कभी स्वप्न में? नहीं सोचा ना। चेतन बाबू क्या सोचते हैं? एक बच्चा दे दो ये सन्यासी बने क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर है दुनिया में, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। जहाँ पे वैकेंसी नहीं है वहां पे भी लोग लाइन में लगे हैं, विदाउट वैकेंसी भी लाइन में लगे हैं। जहाँ पे वैकेंसी है वहां पे लोग जाना नहीं चाहते, नीड है वहां पे लोग करना नहीं चाहते। और अच्छी तनख्वाह भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है? देखिए आप एक अच्छा अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो उसमें आपको कितना मिलेगा? है? कितना पैकेज होगा? 10-15 लाख, है मैक्सिमम। कोई भी इंजीनियर है तो 8-10 लाख, 15 लाख ज्यादा से ज्यादा, राइट? या सुनो, यदि आप अपने बच्चे को एक सन्यासी बनाते तो जैसे बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर उसके पास आ जाते हैं, तो करोड़पति, वो करोड़ों का उसका पैकेज होता है, वो हर महीने करोड़ों ला सकता है पर कृष्ण के लिए। बताइए अभी कौन ज्यादा कमाता है, किसका ज्यादा योग्यता है? एक इंजीनियर या डॉक्टर का, या ऐसे एक सन्यासी जिसके पास बहुत सारे हजारों इंजीनियर डॉक्टर उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको लाके सब कुछ डेडिकेट करते हैं? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहोगे, ये बोलो। तद अत्यंत विडम्बना, विडम्बना भरी बात है। बोलेंगे तो ही फंसेंगे, नहीं तो ही फंसेंगे इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, गोवा पर आके फंसना ही है। नहीं बोलोगे तो ही फंसे ही हो, मत बोलो। प्रभु आज्ञा है धारिला नाम परमानंद दास, पूरी दास करे प्रभु करे न उपहास। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बच्चे का नाम परमानंद दास रखा गया, और महाप्रभु ने हंसी हंसी में उसे पूरी दास कहा शिवानंद यावे से बाले के मिलाइला, महाप्रभु पादांग तारे मुखे दिला। तो शिवानंद सेन ने इस बालक का परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु से कराया, तब महाप्रभु ने उसके मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया है। महाप्रभु ने अपना अंगूठा उस छोटे से बच्चे, कभी होता है छोटे छोटे बच्चे मम्मी गोद में लिए रहते तो बच्चे जाकर के उसकी मुख में अपनी उंगली डालते, वो चूसता है वो सोचता है कि वो माता का स्तन है करके, तो चूसता है छोटा सा बच्चा। तो महाप्रभु ने इसी प्रकार से अपना अंगूठा लेकर के उसके मुंह में डाल दिया तो चूसने लगा ऐसे। शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाई वे पार, यार सब गोष्ठी के प्रभु कहे न अपना। शिवानंद सेन के सौभाग्य रूपी सागर को कोई लांघ नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद के समस्त परिवार को अपना मानते थे। देखिए यदि आप अपना एक बच्चा कृष्ण को दे देंगे ना, तो महाप्रभु आपके परिवार, आपको अपना पूरा परिवार बना लेंगे। पूरे आपके अपने आपके परिवार को अपना परिवार बना लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना। एक बच्चा यदि आप कृष्ण को दे देंगे ना, तो कृष्ण आपका परिवार अपना परिवार बना लेंगे, बोले ये तो मेरा ही परिवार है, इसका तो भरण पोषण मुझे करना है,
इसकी देखभाल मुझे करना है ना। ऐसे कृष्ण, ऐसे चैतन्य महाप्रभु। आप अपना बच्चा अपने घर पे रखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक कर पाएगा, आपको खाना पीना पिलाई पाएगा। जब कृष्ण को दे देंगे ना, तो कृष्ण आके आपका बच्चे बन करके वहां पे आपकी सेवा करेंगे। भागवतम वर्णन करते हैं कि यदि किसी माता का एक बच्चा यदि जाकर के शुद्ध भक्त बनता है, सन्यासी बनता है, या ब्रह्मचारी कहने का मतलब भक्त बनता है ना, तो उस माता की जो कोख है, जो कृष्ण के प्रचार में लगता है, तो उस माता की कोख पवित्र हो जाती है, और माता का जो है वो जो जन्म देने का अधिकार उसका सिद्ध हो जाता है। कि जैसे एक्चुअली दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ जो है बच्चे को जन्म देने का पर्पज है कि उस बच्चे को कृष्ण भावनामृत उसको प्रदान किया जाए। और मेनली ये तो भागवतम का क्लियर स्टेटमेंट है कि यदि कोई माता का एक बच्चा जाकर के साधु बनता है, सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, तो उस माता को बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ करके, कि मेरा बच्चा जाकर के कृष्ण के लिए अपने अपने आप को उसने समर्पण कर दिया। तो कृष्ण जो चाहते थे उसने कृष्ण की इच्छा को उसने समझ लिया है करके। तो ऐसी माता पर जो माता का बच्चा भक्त नहीं बनता है ना, वो जाकर के अभक्त रह जाता है, तो भागवतम बोलते हैं कि वो एक बामी के समान है। बामी समझते हैं ना, अंधे अंधा अंधा कुआ पर भी होता है, बामी जैसे सांप रहता है जिसमें, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, है? क्या बोलते हैं, समझ गए ना, यहाँ पे सांप रहता है। तो जिस माता का बच्चा यदि जाके भक्त नहीं बनता है, इस प्रकार से कृष्ण भावना को अडप्ट नहीं करता है, तो एक बामी के समान है, बेकार का, उसका वो कोख बेकार है, एकदम बेकार कोख है, यहाँ पे कोई भी उसका मूल्य नहीं है। तो यदि हमारा बच्चे जाकर के यदि भक्त बनते हैं, कृष्ण भावनाथ को स्वीकार करते हैं, विशेष करके यदि कोई पूरी तरह से समर्पण कर दिया, तो उस माता को समझो कि वो उसको उसका जीवन सिद्ध अधिकार उसको मिल गया, इसी जन्म में उसका ये लास्ट जन्म होगा करके, क्योंकि उसने पूरा कृष्ण के लिए समर्पण कर दिया है करके। वो माता पवित्र हो जाते हैं, ऐसे पूरा कुल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कुछ। ये विचार है, तत्व विचार है, सिद्धांत है, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है करके। यदि आपका सब कुछ भी कृष्ण आकर के ले रहे हैं ना, मांग रहे हैं तो देना चाहिए। अच्छा है ना, कृष्ण मांग रहे हैं तो नहीं, ये कृष्ण आपके लिए तो मैं कर रहा था ना, आज तक किसके लिए कर रहा था, नहीं दीजिए। क्या बोलते हैं, सही बात है ना। तबे सब भक्त लैया करेला भोजन, गोबंदे रे आज्ञा देला करे आचमन। तब सभी भक्तों को आज्ञा दिया, तो सभी भक्तों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद गोविंद ने सबको आचमन करा। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र आवथे थाय, हमारे अवशेष पात तारे न पाए। उन्होंने कहा, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी तथा उसके पुत्र जगन्नाथपुरी में रुके, उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए, उन्हें मेरे भोजन का अवशेष दिया जाए। जूठन उनको रोज मिलना चाहिए, जब तक शिवानंद सेन और उनकी पत्नी बच्चे के साथ रुके हैं ना, सबको मेरा जो उच्चिष्ट मिलना चाहिए। नदियावासी मोदक तार नाम परमेश्वर, मोदक बेचे प्रभु बाटी निकट तार धर। नदिया के निवासी परमेश्वर नाम के एक हलवाई मोदक थे, जो श्री चेतन महाप्रभु के घर के समीप रहते थे। चेतन महाप्रभु घर के समीप रहते थे। मोदक बालक काले प्रभु तारे घर बार बार आना, दुग्ध खंड मोदक दे प्रभु ताह खान। तो जब चेतन महाप्रभु बालक थे, तो उस समय जो है मोदक के घर पे बार बार जाते थे, वो दही मांगने के लिए, कभी दूध मांगने के लिए, कभी मिठाई मांगने के लिए। तो मोदक उनको रोज मिठाई देते थे ऐसे महाप्रभु को खाने के लिए।
और मोदक मिठाई खा करके बड़े प्रसन्न होते थे, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु मिठाई खा के बड़े प्रसन्न होते थे। प्रभु विषय स्नेह तार बालक काल हेते, जैसे वत्सर से आए न प्रभु र देखिते। परमेश्वर मोदक बाल्यकाल से ही महाप्रभु के प्रति स्नेह थे और वे भी इस वर्ष जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए थे। परमेश्वरा मुई बलि दंडवत कैला, तारे देखी प्रभु प्रीत ताहारे पूछी। तो परमेश्वर मोदक ने महाप्रभु को प्रणाम किया, नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनसे कुशल क्षेम पूछा, कैसे है, सब ठीक है ना। परमेश्वर कुशल हलो भाल हैलाइला, मुकुंदार माता सियाच से प्रभु कैला। तो महाप्रभु ने कहा, हे परमेश्वर आपका मंगल हो, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आए हो। तब परमेश्वर ने महाप्रभु को बतलाया मुकुंद की माता भी आई है। मुकुंद माता नाम सुनी प्रभु संकोच हैला, तथापि तहार पेते किछु न भलिला। मुकुंद की माता का नाम सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत संकोच में पड़ गए, किंतु स्नेह के कारण भी कुछ बोले नहीं। कौन थे ये मुकुंद? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सन्यासी को तो स्त्री का नाम सुनना भी निषिद्ध है। तो महाप्रभु स्त्री का नाम सुना कि उसकी माता आई, तो संकोच में। और चैतन्य महाप्रभु अपने व्रत पालन में अत्यंत कठोर थे और परमेश्वर ने महाप्रभु को बताया कि उनकी पत्नी मुकुंदार माता उनके साथ आई है, तो उनको ऐसा थोड़ा संकोच हुआ क्षण भर के लिए। बाद में बोला ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने परमेश्वर मोदक को अपने बचपन से जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी पत्नी के आने की बात बिना सोचे विचारे महाप्रभु के बारे में उनको बतलाई। प्रश्रय पागल शुद्ध वेदक धीर जाने, अंतरे सुखी हैला प्रभु तार से गुण। घनिष्ठता के कारण कभी कभी सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाता है, अतएव परमेश्वर ने अपने सरल तथा स्नेहमय आचरण से वास्तव में महाप्रभु के अंतर को सुना। तो घनिष्ठ संबंध से कभी कभी शिष्टाचार का उल्लंघन होता है, क्लोजनेस से, इसलिए हमें एक डिस्टेंसफुल रिस्पेक्टफुल डीलिंग करना चाहिए। पूर्ववत सभा लैया गुंडीचा मार्जन, रथ आगे पूर्वत करिला नर्तन। तो हर साल की तरह इस साल भी गुंडीचा मार्जन के लिए सब भक्त लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे और रथ को आगे किया और सब भक्त लोग कीर्तन करते करते आगे चलने लगे। चातुर्मास सब यात्रा कैला दर्शन, मालिनी प्रभृति प्रभु रे कैला निमंत्रण। भक्तों ने 4 महीनों तक सारे उत्सव मनाए। मालिनी इत्यादि पत्नियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। प्रभुर प्रिय नाना द्रव्यानि देश हैते, से व्यंजन करी भिक्षा देने घर भाते। भक्तगण अपने साथ बंगाल से नाना प्रकार के बंगाली भोजन ले आए थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में विविध अन्न तथा तरकारियां भी पकाई और उन्हें महाप्रभु को दिया। लड्डू नहीं लाए होंगे ना? लड्डू नहीं लाए होंगे, नहीं तो हमें भी कुछ मिल जाते। क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, लड्डू भेजना। लड्डू खत्म हो गए, ठीक है। कैसे जाएगा? कोई रहता तो न जाता, कैसे जाएगा? आप ही आ जाइए, पार्सल कर दीजिए। पार्सल में सब इधर फेंक फाक देंगे, पार्सल कहाँ जा पाएगा? अरे कोई फेंकेगा नहीं, ऐसे कैसे फेंकेगा? बड़े अच्छे बॉक्स में पैक कीजिए उसको ना। आप तो वृंदावन जा रहे हैं ना, तो शायद सुन रहे हैं, वृंदावन ललिता माता जी को लेके जा रहे हैं, अरे प्लान कहाँ बना से रहे हैं। कहाँ से सुन रही हैं आप? सुने हैं वो होगा तब तो आपको आना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो नहीं होगा इसलिए, वो होगा तब तो आपको आना ही पड़ेगा, वो नहीं होगा तब आपको लड्डू भेजने पड़ेंगे। आप ही आ जाइए उनको लेके बनारस। और रूट उल्टा पड़ जाता है।
रात में चोर नहीं रहते हैं सीधा, वहाँ पे। तो उल्टा पड़ेगा तो फिर हम सीधा कर देंगे ना उसको। तो सीधे हाथ में लड्डू दे दो, अभी उल्टे सीधे रास्ते पर उनको जाना नहीं है, सीधे सीधे अपना काम बनाना, ठीक है। नहीं बनाए तो तो फिर रहे थोड़ा सा। यही मत नाना लीलाए चतुर्मास सगेल, गौड़ देश से आई थे तबे भक्त आज्ञा देना। इस प्रकार से 4 मास तक सब भक्त लोग जगन्नाथपुरी में रहे और महाप्रभु के साथ लीलाएं करी। और उसके बाद बंगाली भक्तों ने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। महाप्रभु ने सबको बोला अभी ठीक है भाई, 4 महीने बीत गए, अभी जाओ अपना कुछ काम धंधा भी देखो कि यहीं पर आ जाओगे। सब भक्त करे न महाप्रभु निमंत्रण, सर्व भक्त कहे न प्रभु मधुर वचन। तो सब भक्त लोग अपने अपने घर पे महाप्रभु को निमंत्रण दे रहे थे, महाप्रभु हमारे घर पे आइए, हमारे घर पे आइए, और महाप्रभु सब भक्तों के मधुर वचनों को वैसे ले रहे थे, सुन रहे थे, और सब भक्त लोग को उनको इनवाइट करते थे। प्रतिवर्ष आई सभी हमारे देखीते, आसिते आई ते दुखे पाओ बहुमते। महाप्रभु ने कहा तुम सब लोग प्रतिवर्ष मुझे मिलने आते रहते हो, यहाँ आने तथा लौटने में तुम लोगों को अवश्य ही भारी कष्ट होता होगा। है? तो ऐसे उनको बोले कि आप लोग हर साल आते हो, इतना कष्ट करते हो, है? अब बहुत कष्ट होता होगा ना आपको। तोमा सवार दुख जाने चाहे निषेधिते, तोमा सवार संग सुख लोग बाड़ी चिते। पर क्या करूं मैं, आप लोग इस दुख को देख कर मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को मना कर देना चाहिए कि आपसे मत आना। आप लोग हर साल आते हो, इतना कष्ट उठाते हो, इतना बहुत पैदल चल के आते हो, तो मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि आप लोग मत आओ करके। पर क्या करूं, आप लोगों का संग पाने से मुझे इतना सुख होता है, इतना इतना सुख होता है कि उस सुख के कारण मेरा चित्त में और आनंद बढ़ जाता है, इसलिए वो मना कर नहीं पाता हूँ कि आप लोग मत आओ करके। ऐसे बोलना है तो और इच्छा बढ़ जाती है। आप लोग आते हो तो दूसरी बार का प्लानिंग और होने लगता है, पहले नहीं आते थे तो प्लानिंग एक बार का भी नहीं, एक बार आते तो दूसरी बार का भी प्लानिंग होने लगता है। चित्त बड़े सुख है, चित्त में सुख बढ़ जाता है। नित्यानंद आज्ञा दिलो गौड़े तेरा हिते, आज्ञा लगी आइला की पारी बलिते। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल ना छोड़ने का आदेश दिया था, किंतु वे आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे दर्शनार्थ आए हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ऐसे चितन बापू बोल रहे हैं, मैंने बोला था इनको मत आना, बंगाल में ही रहना, प्रचार करना, और मैं क्या करूँ जी, आ जाते हैं बार बार। मैं मना करता हूँ फिर भी आ जाते हैं, है ना। मैं तो आपको मना नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको बुला रहा हूँ बल्कि। हाँ? ठीक है, आ जाइएगा तो। आप लोग भी आ जाइएगा साथ में, बाकी लोग बोलेंगे प्रभु हमको तो बुला ही नहीं रहे, केवल अर्चना माता जी को ही बुला रहे हैं। सब लोग आ जाइएगा, ठीक है। और सभी लोग लड्डू लेके। आपकी बार आपको ही बनाना है, आपकी बार आपके हाथों के बने टेस्ट करेंगे, मुझे नहीं आता प्रभु ठीक है। बनाने लड्डू। जैसा भी बनाओगे, टूटा फूटा बिगड़ा ढुल्ला फुल्ला कैसा भी बनाओगे। बहुत सही प्रभु जी। तो दोनों लोग का ठीक है, योगदान तो रहता ही है हमेशा। नहीं, इस योगदान बार रहता है, ऐसा है क्या? सारा हम ही बनाएंगे। इस बार हम पूरा बनाएंगे। हाँ, इस बार लेकिन मैं दूसरा जब कोई आप लड्डू बनाएंगे, बनाऊंगी, वो वाला जो बनाया ही नहीं है कभी, वो नहीं बनाऊंगी। जो बनाए ही नहीं कभी भी नहीं बनाएंगे, मतलब कि जो नहीं, बेसन वाला लड्डू मैंने कभी नहीं बनाया, तो वो नहीं बनाऊंगी। बाकी आटे वाला और कोई बनाना होगा, कई तरह से बनते हैं ना लड्डू, वो बनाऊंगी। बनाओ, कई तरह से बनाओ, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वैरायटी होने से आनंद होता है। प्रश्न बनाओ, खाली एक बार मुझे आप लोगों ने जे खिलाया, एक्चुअली ये एक्सपर्ट है ना, तो यही बनाती है, इस वजह से मैं नहीं हाथ एक्सपर्ट को लगा। भी आप ऐसे समझो,
नहीं एक्सपर्ट का एक्सपर्ट भी है, है। बस मैं देखती रहती हूँ, अभी तक देखती रही हूँ 15 सालों से। अच्छा आप भी बनाओ, इस पर आप कोई बना लो, ठीक है। वो तो बाद में बनाएंगे, जितना उनका कोटा है वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई वो नहीं है, आपको ही बनाना है, ठीक है। वो कोटा तो फिक्स है। क्या बोलते हैं नंदा माता जी, प्रभु आपको जी बोला कुछ? मंदिर में प्रसाद का स्टॉल लगा दिया जाए। हाँ, स्टॉल नहीं लगा दिया जाए, हम चला आया जाए वडोदरा, वही स्टॉल लगा लिया जाए। तो अच्छा है, नंदा माता जी भी आपको हेल्प कर देंगे, ये बच्चे हैं कुछ, वो लोग दुकान पर आ जाएंगे। अच्छा है, अच्छा विचार है। नंदा माता जी को सिखा नहीं रहे आप लोग, हमने आज उनको फिर से बोला था लड्डू के लिए, वो बोले प्रभु जी क्या कर रहे हैं, आते नहीं है, और आप उनको सिखाते नहीं, हम परेशान हैं, लड्डू मिलते नहीं। कल कॉल करके ना उनको बोले, उनको बताएंगे तो लड्डू बना के आपको दे देंगे। हाँ, उनको सिखाओ जल्दी से, ताकि हम पहले थोड़ा नंदिता माता जी, कुछ। प्रभु जी पहले तो नंदिता माता जी जिस तरह से बनाती होंगी लड्डू, वो लड्डू आप खा लीजिए ना। अभी तक वो फिर कुछ ये बना ही नहीं रही, वो बहाना ही मारती है, पता नहीं बहाना मारती है कि सही में कुछ नहीं जानती है, वो भी पता नहीं चलता है, इसलिए आप एक बार सिखा देंगे ना, तो उनका वो है ना, वो रोग मिट जाएगा कि आता नहीं है, फिर वो बना पाएंगे, फिर कैसा बनाते हैं। यहाँ पे प्रभु जी मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू वो बनते हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो दवाई के जैसे होता है। आपको वही वो बनाना तो आता और है ना? पेट के लिए, प्रभु जी वो के भी पेट सही के से लिए वो नहीं आता। फायदेमंद होगा। वो प्रभु जी आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद मेथी के लड्डू होंगे। पता है, अभी नहीं हाँ। मेरा तो फिर ठीक है अभी तो। और माता जी जो गोंद के लड्डू बनाती है वो कैसे बनाती है? आटे के साथ ही बनाती होंगी ना? हाँ हाँ, आटे के साथ। वो भी अरे वो मैं तो बहुत समझ टेस्टी टेस्टी, गया, होता है, वो वो तो भी टेस्टी टेस्टी होता होता है। है बहुत। आप बना के दे दे, प्रभु जी खाएंगे। वो माताओं को दिए जाते हैं जब बच्चे जन्म देते हैं नहीं वही। नहीं, ऐसा बहुत सही है प्रभु जी, हेल्दी होता है प्रभु बहुत जी। हेल्दी, अच्छा होता है, सबके लिए होता आपको है। जो आटे का लड्डू दिया था उसमें भी पड़ा उसमें था। भी पड़ा था, आटे के लड्डू में भी वो पड़ा था। चलो लाओ कुछ तो लाओ, कुछ नहीं होने से तो कुछ तो हो, अच्छा है। क्या है? हाँ, ठीक है। अद्वैताचार्य भी मुझ पर अपनी आयतु की कृपा के कारण यहाँ आए हैं, मैं उन्हें उन्हें उनके स्नेह व्यवहार के लिए उनका ऋणी हूँ, मेरे लिए इस ऋण से उऋण हो पाना असंभव है। ऐसे बोल रहे हैं। मोर लागे स्त्री पुत्र ग्रहा दिछाड़िया, नाना दुर्गम पथ लागे आई से न धाइया। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं, वे अपने घरों तथा परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुंचने के लिए अत्यंत दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि सारे भक्त बेचारे मिलने के लिए आते हैं, तो दुर्गम रास्तों से, कठिन रास्तों से हैं, परेशान होके आते हैं, मैं उनको कुछ सेवा नहीं कर पाता हूँ, ऐसे बोला। हम यही नीला चले रही है बसिया, परिश्रम नहीं मोर तुम सबर लागिया। मुझको कोई थकावट या कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी में ही रहता हूँ और कहीं भी नहीं जाता, यह तो तुम सबों की कृपा है। सन्यासी मानुष मोर नाही कौन धन, की दया तुम्हारे ऋण करे शोधन। तो मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं क्या दूं इसके बदले में आपके लिए, है मेरे पास धन भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐश्वर्य भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। और आप लोग इतना कुछ करते हो मेरे लिए, इतना कुछ करते हो, मैं इतना ऋणी हूँ, उस ऋण के बदले में मैं क्या चुकाऊं आपको, मैं क्या दूं उसके बदले में, कैसे उसका शोधन करूं, क्या चुकता करूं उसके बदले में, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास बस एक जोड़ी धोती कुर्ता है, एक जोड़ी चप्पल है, वो भी टूटा है, क्या है मेरे पास, कुछ है नहीं देने के लिए। आप लोग इतना मेहनत करते हो मेरे लिए, इतना बार बार लड्डू बना के बेचते हो, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ऐसे बोल रहे हैं, चेतन बापू भी ऐसा गिरगिट फील कर रहे हैं। अर्चना माता जी ने मुझे कम से कम 4-5 बार लड्डू खिला दिए होंगे, 5 से बार तो ज्यादा खिला दिए, इतने सारे लड्डू भर भर के देती है हर बार।
पर मैं आज तक उनको कुछ दे नहीं पाया। मेरे पास क्या दूं, समझ में नहीं आता, कुछ है नहीं देने के लिए। इतना बड़ा दे रहे हैं, यही क्या कम है? आप ही की देने की मैं सुन रही हूँ आज। ये तो जैसा महाप्रभु की देन है। मुझे ये तो तो पता भी नहीं महाप्रभु था, देन घर में रहते हुए भी पता नहीं था इसके बारे में। है। ये रहते तो हुए घर महाप्रभु। में सब कुछ था लेकिन पता नहीं था। तो आप ही ने दिया है, आप ही पहले सुना तो है। मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, कुछ नहीं, आप जो जितने दिए हैं ज्ञान वो आप ही का दिया हुआ है। देह मात्र धन होते त्वमाय केनु समर्पण। बस एक ही धन है मेरे पास है देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, एक ही धन है देने के लिए। क्या? देह मात्र धन। मेरा शरीर ही है, यही धन है, मैं इसी को बस दे सकता हूँ। ये शरीर को ही लगा करके, शरीर के माध्यम से ही आपको सेवा कर सकता हूँ। देह मात्र धन तमाय केलु समर्पण, ताहा बेकाई याचा बेचीते तोमार मन। तो मेरा शरीर है, यही मेरा धन है, तो मैं इसको आपको देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो, जिसको बेचना है उसको बेच दीजिए। ये तुम्हारी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। मैं आपको इसको दे दिया, अभी आपकी इच्छा है, इसको जहां जाके वहां बेच दीजिए, और इससे आपको जो धन चाहिए वो धन ले लीजिए। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए वो ले लीजिए, मुझे बेच दीजिए। महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं भक्तों को, है? कि मुझे बेच दीजिए, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ले दे के शरीर ही केवल है, इस शरीर को बेच दीजिए, फिर आप लोगों को जो चाहिए वो ले लीजिए। यही धन है एक आपको। जय ताहा बेकाई आचा बेचीते तुम्हारा मन। जैसा आपका मन करे इसको वैसे यूज कीजिए। जहाँ बेचना है वहां बेच दीजिए। कहीं झाड़ू मारू वाले को बेचना है, कोई जमादार को बेचना है, जिसको बेचना है उसको बेच दीजिए। आपको जहां से अच्छा प्रॉफिट हो ना, वहां पर जाके बेच दीजिए। ठीक है। प्रभु रे वचन सवार द्रवीभूत मन, वाछुर नयन सभी करे क्रंदन। इस प्रकार के महाप्रभु की इस गदगद वाणी, इस विनम्रता और इस पूर्ण शरणागति है कि भगवान इतने परम कृपालु है कि अपने भक्तों का ऋण अपने ऊपर समझते हैं और अपने आप को बेच देने के लिए कहते हैं। और इस प्रकार से जब सुनते हैं भक्त भक्त लोग क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। महाप्रभु क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? सब भक्तों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, झरझर झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। द्रवीभूत मन, सबके हृदय मन और एकदम विचलित हो जाते हैं, और एकदम भक्त लोग करुणा से भर जाते हैं कि महाप्रभु कैसे एक सामान्य व्यक्ति की भांति रो रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की भांति अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तो सब भक्तों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं महाप्रभु के इस भाव को देख करके। महाप्रभु कितने भक्तों के अपने कितने दयालु हैं कि अपने आप को ही बेच देते हैं भक्तों के लिए। प्रभु सवार गला धरी करे न रोदन, कांदिते कांदिते सवाए कैला आलिंगन। इस प्रकार से महाप्रभु सब लोगों को गले लगा रहे थे, और गले लगा लगा करके रो रहे थे। करे न रोदन, महाप्रभु रो रहे थे, और कांदिते कांदिते रो रो करके सबको आलिंगन कर रहे, गले लगाए। मैं क्या करूं, मैं कैसे आपके इस ऋण को चुकाऊं? आप लोग इतना ऋण करते हो, आप लोग मेरे पे इतनी कृपा करते हो कि आप लोग यहाँ पे आते हो, हर साल आते हो, इतना आपके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, पूरा हालत खराब हो जाता है, अपने घर के कामों को सब छोड़ करके आप इस तरीके से मुझे मिलने आते हो, और आप लोग इतना मेहनत करते हो, मुझे इतना सब कुछ लाते हो, तो उसके बदले मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं कितना बड़ा ऋणी हूँ, मैं कैसे इस ऋण को चुकाऊंगा? तो ऐसे महापुरुष सबको आलिंगन कर रहे हैं और रो रो करके सबको गले लगा रहे हैं। सबाई रही लके चलिते नारिला, आर दिन 5-7 ये मत गिना। उन्हें ना छोड़ पाने के कारण वे सभी वही रहे, और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। तो चूंकि महाप्रभु उसी दिन तो सबको विदा दे रहे थे कि आप लोग चले जाओ करके, पर ये सब इंसिडेंट बीच में हो गया है कि महाप्रभु इस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करने लगे कि मैं इतना रेडी हूँ, कैसे इस ऋण से उबरण हो जाऊंगा। तो ये बात करते करते रो रहे थे, सब गले लगा रहे थे, तो ऐसे 5-7 दिन और बीत गए। भक्त लोग अभी निकल नहीं पाए, सब इतने बेहल हैं, सब लोग इतने उस प्रेम में। वो तो है ना सेपरेशन, जब भक्त लोग बहुत लंबे समय तक साथ में रहते हैं
तो कहीं बिछड़ना होता है तो फिर वो बिछड़ना लगता है थोड़ा समय और मिल जाता, थोड़ा समय और एक्सटेंड हो जाता, आधे घंटे और निकल जाता, 1 घंटे और निकल जाता, थोड़ा समय और साथ में बिता लेते तो अच्छा होता ना। तो भले ही उसको पूरा साल भर उसके साथ में था, पूरा 5 दिन उसके साथ में था, वो 5 दिन कम लगने लगते हैं, वो 5 मिनट ज्यादा लगने लगते हैं, 5 मिनट और निकलते लेट, पाँच ट्रेन थोड़ी 5 मिनट भी लेट होती है तो अच्छा लगता है, अच्छा ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई है क्या, चलो अच्छा 5 मिनट और मिलेंगे थोड़ा वक्तों के साथ। 1 घंटे लेट हो गई ट्रेन, हाँ तब अच्छा और थोड़ा खुशी बढ़ जाता है, अच्छा ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो ट्रेन कैंसिल ही हो गई था। अरे अच्छा हुआ ट्रेन कैंसिल हो गई, भगवान ने सुन लिया हमारा। नहीं है, नहीं अच्छा होता है ना, मजा आता है ना ट्रेन कैंसिल होते हैं तो। नहीं, कहाँ इधर 1 दिन और आफत, 1 दिन और रुक गई यहाँ पे, फिर से इसको बनाना पड़ेगा क्लास। ऐसा होता है कि नहीं ना, क्या विचार है?